आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अमेंडमेंट डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ, जो आईएमएस सिस्टम में आने वाला है अक्टूबर से। तो देखिए, ये जो अमेंडमेंट है आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अपडेट लेकर के आ रही है गवर्नमेंट, जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि सीए बनने के बाद मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ही काम किया, तो मुझे इस सब्जेक्ट का बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो जो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन करूंगा बहुत ही प्रैक्टिकल वे में करूंगा। ओके, तो आइए ये क्या क्या अपडेट आने वाले हैं सिस्टम में उसको हम देख लेते हैं आईएमएस के सिस्टम में। तो सबसे पहले बात कर रहा है पेंडिंग एक्शन फॉर स्पेसिफाइड रिकॉर्ड्स। तो कुछ स्पेसिफाइड रिकॉर्ड है जिसपे हम पहले पेंडिंग एक्शन नहीं ले पाते थे, अब उस पे हम ले पाएंगे। तो वो क्या रिकॉर्ड्स है भाई? तो सबसे पहला है क्रेडिट नोट और अपवर्ड अमेंडमेंट ऑफ क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट जैसे ही सप्लायर हमको कम्युनिकेट करता था, मतलब रेसिपिएंट को कम्युनिकेट करता था, रेसिपिएंट उस पर दो ही एक्शन ले पाता था, या तो उसको एक्सेप्ट करता था या तो आउटराइटली रिजेक्ट करता था। अभी क्या बोला जा रहा है, उसको आप पेंडिंग में भी डाल सकते हो। ओके, आगे क्या बोला जा रहा है, डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ क्रेडिट नोट वेयर ओरिजिनल क्रेडिट नोट रिजेक्टेड। अगर जो ओरिजिनल क्रेडिट नोट आपने रिजेक्ट कर दिया, उसके वजह से सप्लायर फिर से वो क्रेडिट नोट आप पे इशू कर रहा है रिड्यूस्ड वैल्यू के साथ, तो जो रिड्यूस्ड वैल्यू है उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ओके, आगे क्या बोला जा रहा है, डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट ओनली व्हेन द ओरिजिनल इनवॉइस ऑलरेडी एक्सेप्टेड एंड 3B हैज बीन फाइल्ड। तो कहने का मतलब क्या है, ओरिजिनल इनवॉइस आप पे इशू हुआ था सप्लायर के द्वारा, या फिर डेबिट नोट इशू हुआ था और उस डेबिट नोट को आपने एक्सेप्ट करके उस पे आईटीसी क्लेम कर लिया था। अब सप्लायर क्या कर रहा है, उसमें डाउनवर्ड अमेंडमेंट ला रहा है इनवॉइस में या डेबिट नोट में। ठीक है, मतलब अमेंडमेंट के थ्रू उसको कम कर रहा है। 100 रुपए का इनवॉइस था तो 80 रुपए का कर रहा है, उसके हिसाब से टैक्स भी कम कर रहा है। तो इसको भी आप पेंडिंग में डाल सकते हो। तो इससे क्या होएगा, आप पेंडिंग में डालोगे तो सामने वालों को भी दिखेगा कि ये पेंडिंग में डाला है, पहले ये पेंडिंग का ऑप्शन नहीं आता था। उसके बाद से क्या बोला जा रहा है, ईसीयू के केस में डॉक्यूमेंट डाउनवर्ड अमेंडमेंट ओनली व्हेन द ओरिजिनल एक्सेप्टेड एंड द 3B हैज बीन फाइल्ड। तो ईसीयू में भी डाउनवर्ड अमेंडमेंट को वो पेंडिंग में डाल सकता है अगर जो ओरिजिनल इनवॉइस पे उसने 3B फाइल करके क्रेडिट क्लेम कर लिया है तो। ओके, अब ये जो चीजें हैं पेंडिंग में कितने दिन के लिए डाल सकता है, इस पे अभी रिस्ट्रिक्शन है भाई। ऐसा नहीं कि पेंडिंग में डाल के सालों साल पेंडिंग में छोड़ दे, 1 साल के लिए पेंडिंग में छोड़ दे, ऐसा नहीं है। ये पेंडिंग बस 1 ही महीने के लिए डाल सकता है। मतलब कि अक्टूबर का इनवॉइस है जो आपको अक्टूबर में आपको कम्युनिकेट हुआ, क्रेडिट नोट, ठीक है, या फिर डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ इनवॉइसेस, तो उसको आप 1 महीने के लिए पेंडिंग में डाल सकते हो। बात को समझे रहोगे आप। और क्यूआरएमपी में रहोगे तो 1 क्वार्टर के लिए। आगे क्या बोला जा रहा है, डिक्लेयरिंग आईटीसी रिडक्शन अमाउंट। अभी ये क्या है, मैं पूरा अच्छे से आपको समझाता हूं। तो देखो, अभी एक रेसिपिएंट है, वो आईटीसी रिवर्स कभी करेगा जब वो आईटीसी क्लेम कर लिया रहेगा। आईटीसी क्लेम ही नहीं किया रहेगा तो रिवर्स करने की बात ही नहीं आएगी। और अगर जो रेसिपिएंट को इनवॉइस का पार्शियल आईटीसी क्लेम किया रहेगा तो उसे पार्शियल रिवर्सल करना पड़ेगा। तो अभी क्या कर रहा है, जो आईएमएस पोर्टल है, आईएमएस पोर्टल पे हमको ये दिखाने का मौका मिलेगा या हम ये बता पाएंगे कि भाई ये इनवॉइस का हमने आईटीसी क्लेम कर लिया है, ये इनवॉइस का आईटीसी क्लेम कर लिया है, ये इनवॉइस का हमने पार्शियल आईटीसी क्लेम कर लिया है। एंड देन हम ये भी बता पाएंगे कि ये इनवॉइस का हम आईटीसी रिवर्स कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो अभी कितना ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में। और इससे गवर्नमेंट का जब भी असेसमेंट आएगा तो उसमें भी बहुत हेल्प मिलेगा। अदरवाइज अभी जब सब चीजें मैनुअली थी तब तो बहुत प्रॉब्लम होता था इस चीज में। ओके, तो यही वो अमेंडमेंट है। आगे क्या बोला जा रहा है, ऑप्शन टू सेव रिमार्क्स। अभी जो इनवॉइसेस है ना, या क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, जिसको आप पेंडिंग में डाल रहे हो या फिर रिजेक्ट कर रहे हो, वहां पे आप क्या कर सकते हो, रिमार्क्स डाल सकते हो कि आप इसको पेंडिंग में क्यों डाल रहे हो, रिजेक्ट क्यों कर रहे हो। और मजे की बात यह है, जो आप ये रिमार्क्स डालोगे ना, सामने वाले को भी दिखेगा, मतलब कि सप्लायर ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज को भी दिखेगा। तो उससे अगर जो सप्लायर है कुछ गलती किया रहेगा तो उसको अमेंड कर देगा। बात समझे आप? ओके, अब बात ये आता है कि भाई ये कब से अमेंडमेंट आने वाला है, तो अक्टूबर पीरियड से ये दिखने लगेगा आपको। ओके, अब ये जो अमेंडमेंट आने वाला है
ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगा इसका, मतलब ये जो सिस्टम में अपडेट आ रहा है आईएमएस के, अब ऐसा नहीं कि पास्ट के क्रेडिट नोट पे भी ये एक्शन लोगे, नहीं, जो अभी से होएगा अक्टूबर मंथ से, अक्टूबर टैक्स पीरियड से, उस पे आप ये सभी एक्शन ले सकते हो। तो बताइए मेरा डिस्कशन कैसा लगा, आईएमएस सिस्टम का जो अपडेट आ रहा है उस पे अगर जो अच्छा लगा रहेगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।